तो माँ के आती है और माँ आकर क्या कहती है, अब क्योंकि देखो केशव पर अब श्यामा दया नहीं करती है। क्यों दया नहीं करती है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि केशव ने जरूर अंडों को सही ढंग से नहीं रखा था, इसमें केशव की ज्यादा गलती है और इसलिए अब केशव को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए श्यामा अब माँ से कह देती है, जब माँ आकर के पूछती है कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ, क्या कहती है, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो श्यामा जो है माँ से अब सब कुछ कह देती है। श्यामा कहती है कि भैया ने अंडों को छुआ था। क्या डायलॉग बोलती है कि माँ से कहती है कि माँ, श्यामा कहती है भैया ने अंडों को छुआ था। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया और उसने क्या कहा, उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वो नीचे गिर पड़े और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। तो उन्होंने अंडों को छुआ था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे केशव, भीगी बिल्ली बने खड़ा था, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। अब देखो श्यामा पूरी बातें उगल रही है। श्यामा से पूछ, केशव से पूछ रही है माँ कि तू वहां चढ़ा कैसे? तो श्यामा कहती है चौकी पर स्टूल रख के चढ़े थे। केशव, तू इसको थामे नहीं खड़ी थी। अब केशव भी उसकी बात कहता है कि मैं अकेले खड़ा था, क्या तू भी उसको थामे नहीं खड़ी थी? तू भी तो उसको थामे खड़ी थी। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। श्यामा कहती है मैं क्यों थामूंगी, तुमने ही तो मुझे कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया है कि तुझे नहीं मालूम, छोटे से चिड़िया के अंडे छूने से चिड़िया के अंडे क्या हो जाते हैं? माँ क्या कहती है कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। छूने से चिड़िया के अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए हैं अम्मा जी? तो वो के पूछती है श्यामा डरते डरते अम्मा से, तो क्या अम्मा चिड़िया ने खुद ने ये अंडे गिराए हैं? तो माँ कहती है और क्या करती, केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था माँ। माँ को हंसी आई, मगर केशव कई दिन तक अपनी गलती का अफसोस रहा और अंडों की हिफाजत करने के ज़ैम में उसने उनका सत्यानाश कर डाला और उसको याद करके कभी कभी वो रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहां कभी दिखाई नहीं दी। और कभी कभी अब शाम केशव को अपनी अनजाने में जो उसने गलती करी है उसको याद आता है और याद आने के बाद वो कहता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। और कभी कभी जब उसको ज्यादा याद आता है तो वो रो पड़ता है। तो क्या गलती कर देता है केशव? अंडों को छूने की गलती कर देता है। क्या करता है? अंडों को उठा करके वो गद्दी पे रख देता है। किस वजह से? कि वो नीचे फर्श पे रखे हैं, तिनके पर रखे हैं, शायद अंडे चुभ रहे होंगे, तिनके अंडे के चुभ रहे होंगे, इस ख्याल से वो उनको कहाँ रख देता है? गद्दी पर रख देता है और वो गंदे हो जाते हैं। और फिर चिड़िया आती है और उन अंडों को नीचे गिरा देती है और फिर कभी दोबारा उस कारनोस पर वो दोनों चिड़ा और चिड़ी दोनों कभी नहीं आते। तो इस तरह से इस कहानी का जो नाम है, मुक्त अफसाने का जो नाम है, नादान दोस्त रखा है। नादान दोस्त कौन है? केशव और श्यामा, जो जाने और अनजाने में क्या करते हैं, अंडों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में अंडों का सत्यानाश कर देते हैं, जिसका केशव को बड़ा अफसोस होता है। अब स्टूडेंट इसके पीछे जो सवाल दे रखे हैं वो थोड़ा मुर्दबानी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके सवाल जवाब आपको वैसे रिटर्न करवा दूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में ही हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए इसके सवाल जवाब क्या है, उस पर गौर करते हैं। घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? पहला सवाल। तो घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई? घोंसला देखकर बच्चों के दिल में चिड़िया के अंडे या फिर चिड़िया के बच्चे देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब लाई?
घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने नहान घर से एक स्टूल मंगाई, एक चौकी मंगाई, और उस चौकी के ऊपर उसने स्टूल रखा और स्टूल पर चढ़कर उसने घोंसले तक पहुंचने की तरकीब लगाई। श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया? तो श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि केशव की गलती की वजह से चिड़िया ने अंडे गिराए हैं, इसलिए केशव को इस गलती की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए उसको सजा तरस नहीं आया। चौथा सवाल है, परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए? तो परिंदों के अंडों को इसलिए ही नहीं छूना चाहिए क्योंकि वो छूने से गंदे हो जाते हैं और फिर दोबारा वो उन पर नहीं बैठते हैं। तो ये सवाल अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में कि परिंदे के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए? तो परिंदे के अंडों को इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि परिंदे के अंडों को छूने से वो गंदे हो जाते हैं और फिर दोबारा परिंदे उन पर नहीं बैठते हैं। लास्ट सवाल, घोंसले से जमीन पर अंडे किसने गिराए और क्यों गिराए? तो घोंसले से जमीन पर जो अंडे हैं वो चिड़िया ने खुद ने गिराए, क्योंकि केशव ने उन अंडों को छू लिया था और अंडों को छूने से वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए चिड़िया ने वो गंदे अंडों को नीचे गिरा दिया। किसने गिराए और क्यों गिराए, दो सवाल पूछे, तो किसने का जवाब में आ जाएगा केशव, ये चिड़िया ने खुद ने गिराए। क्यों गिराए? क्योंकि केशव ने उन अंडों को छू लिया था और अंडों को छूने से वो अंडे गंदे हो गए थे, इसलिए चिड़िया ने उन अंडों को गिरा दिया। अब इनका जुमलों में इस्तेमाल भी है, अधेड़पन, अंदाजा, बर्दाश्त, यकायक, ये जुमलों में इस्तेमाल हो गया। बाप, टूटी, दफ्तर, काम, ये खाली जगह है, हम इनको कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके क्वेश्चन आंसर में रिटर्न में आपको करवाऊंगा। आप कॉपी लेकर उसको रिटर्न में उतार लीजिए, जब तक जो मैंने पढ़ाया इसको बार बार आप देखते रहिए और ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। थैंक यू सो मच।